हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू वर्क 5G कैसे काम करता है। बेसिकली इस वीडियो में बताने वाला हूँ 5G किस तरीके से बेटर है 4G से। तो यार आज का जो टाइम है ना, वो टाइम हर इंसान को मशीन से कनेक्ट करने वाला टाइम है। यानी कि हमें ऐसे नेटवर्क की जरूरत है जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट हो और बहुत कम टाइम में एकदम फास्ट हमें रिजल्ट दे। तो उसका नाम है 5G। तो आते हैं, बात करते हैं फुल्ली 5G के बारे में। तो गाइस 5G को हमने तीन तरीके से डिवाइड किया है, हाई बैंड, मीडियम बैंड एंड लो बैंड। किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, फास्ट एंड स्लो, और बीच में मीडियम। तो उसी तरीके से 5G को डिवाइड किया गया है। तो आइए एक एक से समझते हैं। फर्स्ट पहले हम समझते हैं हाई बैंड को। तो हाई बैंड का मतलब आप समझ सकते हो हाई स्पीड। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि अगर किसी चीज की स्पीड होगी तो उसका जो एरिया है वो बहुत कम होगा। जिस तरीके से हाई बैंड है उसमें आपको स्पीड तो बहुत ज्यादा मिलेगी बट उसकी जो रेंज है वो बहुत कम होगी। उसी तरीके से मीडियम है, मीडियम बैंड में आपको मीडियम स्पीड मिलेगी और मीडियम रेंज मिलेगी। और बात करते हैं लास्ट, जो कि गेम चेंजर है, जिसपे 5G कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा लो बैंड पे ही लगाया है। वो क्यों लगाया है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि लो जो बैंड है उसकी जो प्राइस है बहुत कम है, मतलब चीप प्राइस में आपको मिल जाएगा। उसके बाद इसकी जो रेंज है ना वो बहुत ज्यादा है। हाँ, इसकी सबसे बड़ी जो मतलब खामी मान सकते हो उसकी स्पीड थोड़ी कम है। तो आइए डिटेल में समझते हैं वीडियो को। तो गाइस फटाफट समझते हैं इन बैंड को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हाई बैंड है उसमें आपको हाई स्पीड मिलेगी बट इसकी रेंज आपको बहुत कम मिलेगी। यानी कि हाई बैंड, हाई स्पीड और लो रेंज। इसकी जो स्पीड मानी जा रही है आपको कम से कम 1 GB से लेके 10 GB पर सेकेंड। यानी कि आप 1 सेकेंड में सोच भी नहीं सकते हो, इतना फास्ट होगा ये नेटवर्क। अब बात करते हैं मिड बैंड की। तो मिड बैंड मीडियम स्पीड रहेगी इसकी और मीडियम रेंज रहेगी। इसकी अगर स्पीड की बात की जाए तो 100 से 900 MB पर सेकेंड, यानी कि 1 Gbps है, मतलब 1 GB पर सेकेंड। अब बात करते हैं लो बैंड की। तो बात करते हैं लो बैंड की। तो गाइस इसकी जो स्पीड है वो बहुत कम है, यानी कि सिर्फ 50 MB पर सेकेंड देखने को मिलेगी। बट इसकी सबसे अच्छी बात जो है वो है इसकी हाई रेंज। इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। तो गाइस इसीलिए सबसे ज़्यादा जो कंपनी ने इन्वेस्ट किया है वो लो बैंड पे किया है। क्यों किया गया तो मैं बताता हूँ। जो लो बैंड है वो इंडिया में इसलिए फेमस है क्योंकि जो इंडिया की जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है वो 75% से आसपास ऐसे इलाकों में स्टे करती है, मतलब सिटी, आउट ऑफ सिटी रहती है। तो सिटी के बाहर क्या चाहिए रहेगा, लॉन्ग रेंज, मीडियम स्पीड और चीप प्राइस। तो वहीं जो लो बैंड है सारी चीज़ प्रोवाइड करने वाली है, इसलिए इसको रखा गया है। तो गाइस यहाँ पर एक लास्ट टर्म बच जाती है बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ को मैं बहुत ही आसान शब्दों में समझाने वाला हूँ। अब मान लीजिए एक कमरा है, उसका एक गेट है। अब वो गेट बहुत छोटा है तो उसमें एक बार में बहुत कम से कम लोग अंदर जा पाएंगे। और कोई कमरा है उसका गेट बहुत बड़ा है तो उसमें बहुत अधिक से अधिक लोग जा पाएंगे एक बार में, या आ सकते हैं। तो बैंडविड्थ भी इसी तरीके से काम करती है, जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उसी तरीके से ये नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग और फास्ट बनाएगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो गाइस लेटेंसी को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। आपने किसी बच्चे को बोला आपको XYZ चीज चाहिए, वो बच्चा गया दुकान पर, दुकान से वो चीज़ आपको लाया और आपको दी। तो जो टाइम लगा ना उसी को लेटेंसी कहते हैं। तो आप जो वो यूज़र हो, जो बच्चा है वो ब्राउज़र है, उसने आपकी रिक्वेस्ट पहुंचाई सर्वर पर, सर्वर से इंफॉर्मेशन वापस लाया आप तक। तो जो आपने जो डाटा ट्रांसफ़र हुआ और जिसके बीच में जो गैप है ना, जो टाइम लगा, उसी को लेटेंसी कहते हैं। और गाइस जो जितनी कम होगी ना वो इंटरनेट उतना ही फास्ट होगा, यानी कि इस जो डाटा है वो बहुत फास्ट ट्रांसफ़र होगा। जिससे क्या होगा, आपने गेम वगैरह खेला होगा, आपको जो लैग फील होता है वो इसी लेटेंसी की वजह से होता है। वो लेटेंसी जितनी ज़्यादा, मतलब जितनी कम रहेगी ना, मतलब 1 मिली सेकेंड रहेगी, तो आप सोच सकते हो आपका जो इंटरनेट की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो गाइस जो 5G नेटवर्क बिल्ड करने में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, जो चैलेंज था, वो ये था
कि हाई बैंड को रखना, क्योंकि हाई बैंड की हाई स्पीड रहेगी तो इसकी रेंज बहुत कम है। ये सबसे बड़ा चैलेंज था। तो इसे कंपनी किस तरीके से फेस करेगी? तो गाइस देखिए, ये जो सेल टावर होते हैं, सेल टावर क्यों कहते हैं? सेल यानी कमरा, तो ये षटकोण के आकार का होता है। इसको सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मधुमक्खी जो है अपना छत्ता बनाती है वो इसी हेक्सागोनल पैटर्न में बनाती है। इससे कम क्षेत्र में ज्यादा सेल्स बन जाते हैं। उसी तरीके से कंपनियां क्या कर रही है, एक मेन टावर लगाएगी, यानी कि उसे बोलेंगे सेल टावर, और बाकी जो रहेंगे वो सब टावर रहेंगे, यानी कि सेल टावर तो नहीं बोल सकते, सब टावर रहेंगे। और ये चारों जो है एक दूसरे, ये जो मेन टावर है इससे कनेक्ट रहेंगे। इस तरीके से कम क्षेत्र में कम से कम टावर लगा के फुल कैपेसिटी के साथ हम 5G नेटवर्क प्रोवाइड कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आप समझ चुके हैं 5G नेटवर्क किस तरीके से बना है, किस तरीके से काम कर रहा है, और आगे फ्यूचर में भी और मैं 5G की रिकॉर्डिंग वीडियो लाने वाला हूँ कि बेस्ट 5G फोन कौन से हैं और आपको सिम कब मिलेगी और अदर इन्फॉर्मेशन। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।